नमस्कार। उत्तराखंड में इन दिनों त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहे हैं। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हमें चुनाव के अलग अलग रंग भी देखने को मिल रहे हैं, लेकिन सहसपुर क्षेत्र की तरफ जो देखने को मिल रहा है वो लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर किसी धब्बे से कम नहीं है। ये पूरे चुनाव और निर्वाचन व्यवस्था के साथ भद्दा मजाक है। साथ ही साथ उन लोगों के मुंह पर भी करारा तमाचा है जिन्हें लगता है कि चुनाव में महिलाओं के लिए सीट आरक्षित भर कर देने से उनका राजनीतिक सशक्तिकरण हो जाएगा। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए उन्हें आरक्षण देने की कवायद हुई। पंचायत स्तर पर महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित भी की जाती हैं। आरक्षण के बाद महिलाओं की संख्या में तो बढ़ोतरी हुई है, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनको कितने अधिकार और ताकत मिली, ये सवालों के घेरे में है। प्रधानपति तो पहले से ही सिस्टम को अपने हाथों पर नचा रहे हैं। क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत में भी ज्यादातर महिलाएं केवल रबर स्टैंप हैं। कुछ महिला विधायक और सांसद तक केवल नाम मात्र के लिए जनप्रतिनिधि हैं, जबकि सारे कामकाज और निर्णय उनके पति या किसी अन्य रिश्तेदार के ही जिम्मे हैं। अब सहसपुर क्षेत्र की इन तस्वीरों को देखिए। यहाँ जो पोस्टर, बैनर, होर्डिंग लगे हैं, उनको देखकर ये अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है कि असल में प्रत्याशी है कौन। चुनाव लड़ने वाली प्रत्याशी का नाम प्रचार सामग्री में ढूंढना पड़ रहा है, जबकि उनके पति या अन्य किसी रिश्तेदार का नाम और फोटो झमाझम चमक रहा है। अब सवाल यह है कि जिस महिला को एक पोस्टर या बैनर में जगह नहीं मिल पाई, वो डेमोक्रेटिक सिस्टम में अपनी जगह बना पाएगी क्या? जिस महिला को पोस्टर में अपना फोटो तक छपवाने का अधिकार नहीं दिया गया, कल जीतने के बाद उसे निर्णय लेने का अधिकार दिया जाएगा क्या? क्या वो महिला अपने स्तर से कोई निर्णय लेने में सक्षम हो पाएगी? ये लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ मजाक नहीं तो क्या है? चुनाव आयोग को ऐसे मामलों का संज्ञान लेना चाहिए। जब सब कुछ पुरुषों को ही करना है, तो महिलाओं के लिए सीट आरक्षित करने और उन्हें चुनाव लड़वाने का आखिर फायदा क्या? और एक बात और बताइए, चुनाव लड़ना उनका संवैधानिक अधिकार है, लेकिन साथ ही साथ उनको वो सम्मान मिलना चाहिए, वो अधिकार, वो ताकत मिलनी चाहिए जिसके लिए ये पूरा कॉन्सेप्ट बनाया गया। वो इसीलिए बनाया गया कि महिलाएं सशक्त हों। लेकिन महिलाएं सशक्त होंगी कैसे जब तक इस तरह का सिस्टम होगा? अब आप खुद सोचिए, इसमें क्या होना चाहिए? क्या चुनाव आयोग को ऐसे मामलों में कुछ कार्रवाई करनी चाहिए, या फिर जो चल रहा है वो ठीक है?